परेशान हो? अम्मी की बातों ने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? कोई और परेशानी भी है? मैं थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ, कल बात करेंगे। हेलो, क्या बात है? इस टाइम क्यों फोन किया तुमने? तुमसे मिलना है मुझे। क्यों? मिलोगी फिर बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। परवीन, जल्दी से रोटियां लाओ। भाभी, मेरे लिए दोनों तरफ से मुश्किल है। मैं आपसे बात करती हूँ तो अम्मी को लगता है कि मैं आपकी चमची हूँ, और ना करूँ तो आपको लगता है कि मैं बदल गई हूँ। मैं करूँ क्या? सबीन, मैं तुम्हारी पोजीशन समझ सकती हूँ। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ? अम्मी ने तो यहाँ से जाने की जिद लगाई भी है। और तुम क्या चाहती हो? हम जानती तो हैं भाभी। अच्छा, तुम परेशान तो मत हो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे अच्छी तरह पता है, अम्मी की इन सारी बातों के बाद भी आपके दिल में कोई बुराई नहीं आई होगी। आप हमेशा से ऐसी ही हैं। बीबी जी, रोटियां तो लाई में ले जाऊं? नहीं, मैं ले जाऊंगी। आज से अम्मी जान के सारे काम मैं खुद करूंगी। ना तुम्हें कुछ करने की जरूरत है सबीन, और ना तुम करोगी। जाओ। भाभी, मुझे यहाँ से नहीं जाना। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगी? अब तुम एक ही बार यहाँ से रुखसत होकर जाओगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ना अब और ना तब। मैं आपके जैसी मोहब्बत की कायल नहीं हूँ। मोहब्बत कायल कर देती है, चाहे इंसान जितना भी स्ट्रांग हो। अच्छा, ये खाना मैं अम्मी को खिला कर आती हूँ। अब ये भी कि अपने हाथों से खिलाएंगी? अगर वो राजी हो गई तो ये भी कर लेंगे। ऑल द बेस्ट। अम्मी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी। यहाँ रख दो।
खड़ी क्यों? जाओ। वो मैं चाह रही थी कि आज खाना मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाती। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो आप मान सकती हैं ना? ये कौन से चोचले हैं? मैं कोई बच्ची हूँ? मैं बड़ी हूँ, खुद खा लूंगी, ऐसी कौन सी बात है? बड़े नहीं खाते क्या? रोहान तो कभी कभी बहुत जिद करते हैं। वो तुम्हारा शौहर है। शौहर तो हजारों चोचले करते हैं, हजारों फरमाइशें करते हैं, पूरी करनी पड़ती हैं। तो क्या अब्बू जी भी आपसे ऐसी कोई फरमाइश करते थे? उनकी क्या बात करती हो? वो तो दीवाने थे मेरे। पूरे घर में बानो 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 करते मेरे पीछे फिरा करते थे। मतलब वो आपसे बहुत प्यार करते थे? प्यार? प्यार तो शायद छोटा लफ्ज होगा। खैर छोड़ो, ऐसी दिल दुखता है, कोई और बात करो। पता है, ये खाना मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है और अब मैंने फैसला कर लिया है कि आपका खाना हमेशा मैं खुद बनाया करूंगी। क्या वाकई सच कह रही हो? जी बिल्कुल सच। आप खाइए ना प्लीज। अच्छा चलो लाओ, थोड़ा सा खा लेती हूँ। मैं डालूं? रोहान तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। खाना क्यों, कहीं बाहर से खाकर आए हो? बस भूख नहीं है। चलो तुम ऐसा करना, थोड़ी देर में लगा देना, हम खा लेंगे। ठीक है। मैं फ्रेश होके आता हूँ। रोहान भी ना आजकल बहुत बाहर खाना खाने लगा है। तुमने पूछा रोहन भाई से कौन थी वो औरत? शौहर पर इतना एतमाद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ज्यादा एतमाद करने से हम बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। सरनाब ने तो मुझे फजूल में शक में डाल दिया है। रोहान तो मेरा सब कुछ है, मेरी जिंदगी भी और मेरा भरोसा भी। मैं उसे छोड़ दूंगी। क्या अगर मैं ऐसा करूंगी तो तुम मेरा साथ नहीं दोगे? बेहतर है कि अभी समझ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए।
नौकरी दे के मुझे मेरे घर में नकब लगाओगे, मेरे घर में मेरी जिंदगी में आग लगा दोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें मार दूंगा। बेहतर है कि यहीं से मेरे घर में मेरी जिंदगी में आग लगा दोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं ऐसा करूँ तो मेरा साथ नहीं दोगे? मार दूंगा। बिस्किट ले लेती, केक ले लेती, पड़ा था किचन में। नहीं अम्मी। शफक, जी अदी। सकीना, हम दोनों को हंसी खुशी बात करते देखकर तुम्हारे सीने पर सांप लौटने लगे, है ना? बानो बेगम, एक बात बताऊं आपको, अगर सांप का जहर निकाल भी दिया जाए ना तो भी वो डसता जरूर है, क्योंकि डसना उसकी फितरत में शामिल होता है, फिर चाहे कोई जिए चाहे मरे। देखा तुमने? देखा, मुझे सांप कह रही है। अदी, बानो बेगम, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। वैसे मैंने एक बात की थी, आपको सांप नहीं कहा था। अम्मी अब छोड़े ना, अब अदी आप भी। मैं भी चलती हूँ। रोहान, क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो क्या क्या हुआ? इतना डर क्यों रहे हो? वो शफक मुझसे। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। ये लो, पानी पियो। अब बताओ रोहान, क्या हुआ है? शफक, मुझसे एक एक्सीडेंट हो गया और वो पता नहीं बाइक वाला मेरी गाड़ी के सामने पता नहीं कहां से रोहान, क्या वो? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं था? ठीक है, तुम घबराओ मत रोहान, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? यह हादसा कहाँ हुआ था? मुझे जेल हो जाएगी ना, मैं जानता हूँ। मुझे वो पकड़ लेंगे, मुझे फांसी हो जाएगी। रोहान, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, फिक्र नहीं करो, परेशान मत हो। तुमने ये सब कुछ जानबूझकर थोड़ी किया है। तुम ऐसा करो, तुम क्लिफ्टन वाली एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ना, वहां पे ये एक्सीडेंटल डेथ्स का पता करके आओ, चेक करके आओ, कहीं वो जिंदा भी है या जाओ ना, जाती क्यों नहीं? जाओ, चेक करके आओ जाके। रोहान, अगर अभी मैं गई तो सबको शक हो सकता है। मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, जब सो जाएंगे सब, ठीक है? हाँ, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। रोहान, तुम आओ, आराम करो, बैठो, पानी पियो। एक बार बस। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो।
अस्सलाम वालेकुम। कोई एक्सीडेंट का केस? नायला, वो बाइक के एक्सीडेंट में मरने वाले के घर पे इतला कर दी थी। जी सर, उनकी मिसेज ने कॉल अटेंड की थी, बस वो आती ही होंगी। ठीक। जी सॉरी, आप कुछ कह रही थी? नहीं, थैंक यू। बाइक के एक्सीडेंट में मरने वाले के घर पे इतला कर दी थी। जी सर, उनकी मिसेज ने कॉल अटेंड की थी, बस वो आती ही होंगी। शफक, थी आप? मैं नाराज हूं तुमसे। तुम्हारी सास का जब दिल चाहता है मेरी बेइज्जती कर देती हैं और तुम उन्हीं की साइड लेती हो। इस तरह रहा तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ। दी, हम इस मौजू पर बाद में बात करते हैं ना। रुको, तुम कहीं बाहर से आ रही हो? कहाँ गई थी? मैं बताती हूँ आपको। क्या हुआ? बोलो भी, क्या हुआ? रोहन, I think he's dead. अब क्या होगा? तुमने सही तरह चेक किया था ना, पता किया था ना सही तरह से? रोहन, मैं सही तरह नहीं चेक कर सकती थी। उनको मुझ पर शक हो सकता था। मैंने सिर्फ डॉक्टर को बोलते हुए सुना था कि उन्होंने उसकी बीवी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो किसी भी वक्त आती होगी। मैं जेल जाऊंगा, मुझे फांसी होगी। रोहन, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? घबराओ मत प्लीज, अपने आप को कंट्रोल करो। ऐसे सबको शक हो सकता है। सही कह रही तुम। मुझे कंट्रोल करना है, लेकिन मैंने कत्ल किया उसका। रोहन, तुमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है? तुमने जानबूझकर नहीं किया था, ये मत डरो। मैं खुद तो ना जाऊं ना पुलिस के पास। नहीं शफक, मैं जेल नहीं जा सकता। मैं जेल नहीं जाऊंगा। मैं जेल नहीं जाऊंगा। तुमने बात किसी को नहीं कहनी, किसी से नहीं कहनी है बात। मैं किसी को नहीं कहूंगी, मैं किसी को नहीं कहूंगी। प्रॉमिस करो तुम किसी से ये बात नहीं कहोगी। प्रॉमिस मैं किसी से नहीं कहूंगी, ठीक है? प्लीज अपने आप को कंट्रोल करो, मत घबराओ। तुमसे मिलना है मुझे।